हाँ कर दिया गया, स्टार्ट ही हो गया। नमस्कार नमस्कार, क्या बात है, पहली 1500 आगे बैठिया, बहुत वेट करो रहा, मतलब क्लास में पहली बैठी आगे आगे। चलो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये बात है। चलो कम कर, देख रहे हैं, कम कर सीधा दबाए रख। हाँ और कम कर दे। चलो हाँ आ गए क्या सारे? कल तो क्लास ऐसे, क्योंकि वो कल आपको पता है नया बेंच लेने, तो उसके लिए 7-8 सेटअप के लिए और थोड़ी हिसार चले गए थे, इस वजह से नहीं आ पाई थी। हाँ और बोलिए, सारे आ गए तो शुरू करें। पावनदरा, नागौर की पावनदरा के, ठीक है चलो आ गए सारे क्या? चलो अच्छा अभी नहीं है कि कुछ पूछना है तो बोलो। सर पुलिस परीक्षा की डेट आ गई क्या? हाँ दिल्ली पुलिस की डेट घोषित कर दी है, वो देख लेना, मैंने पोस्ट डाल दी थी टेलीग्राम वगैरह पर और यूट्यूब पर भी डाल दी थी। नए बेंच जो है वो कल बता दूंगा आपको। कांठल नगरी से प्रणाम, ठीक है जी, प्रणाम करें शुरू। आ गए क्या सारे? सारे आ गए क्या? चलो अभी हाँ बेरोजगारों के, चलो कोई बात नहीं। देखो राजस्थान एक परिचय पढ़ लिया, भौतिक प्रदेश पढ़ लिया, इन दो टॉपिकों को आपको मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, ये कंप्लीट होने के बाद पढ़ा दूंगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक मैंने मिट्टी कराया था, बहुत ईजी है। चौथा टॉपिक करवाया था जलवायु, वो भी ईजी है। और आज का टॉपिक भी ईजी है। अब अपवाह तंत्र लेंगे, अपवाह तंत्र में नदियां, झीलें वगैरह ये चीजें आती हैं। झीलें टॉपिक तो पहले से ही पता, एकदम इजी है, साथ साथ में इनको रट के ही हम काम चला लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, यही कोई टेंशन नहीं है। देखो एसएससी 2012 में एक क्वेश्चन आया था, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है, तभी तो कहता हूं दिल्ली पुलिस का जीके बड़ा स्टैंडर्ड का आएगा। राजस्थान में ऐसे नहीं पूछे जाते, राजस्थान में ऊंची चोटी, नीची चोटी, चौड़ी चोटी, ऐसा प्रश्न आवे, जबकि एसएससी स्टैंडर्ड के प्रश्न। बताइए मुझे, फिर मैं आगे का शुरू करूं, इतने में सभी जुड़ जाते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टियों के अध्ययन को कहा जाता है ना पेडोलॉजी, वैसे ही झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोगोजी, वैसा ही पेडोलॉजी को पेडोगोजी। बताइए सिंजाराई दो, ठीक है जी, बताइए झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साउंड प्रॉब्लम, आवाज दो आ रही है सर, आवाज दो आ रही है, दो आ रही है, अभी चेक करता हूँ, दो आ रही है क्या? सर आवाज दो आ रही है, अभी चेक करता हूँ, कहाँ आ रही है दो? अभी चेक करता हूँ, नहीं तो दो आ रही है, सही आ रही है, कहाँ आ रही है दो? अभी चेक करता हूँ, नहीं तो सही आ रही है शायद। अरे दीपक एक मिनट, अभी यार आवाज डबल आ रही है। अरे दीपक हैं, एक मिनट अभी करते हैं, उसको बुला, सही करो, आवाज डबल आ रही है, मैं चेक कर ली, एक मिनट अभी करते हैं, आवाज डबल आ रही है, बिन बुला कर जल्दी कर, सही कर, अभी करते हैं, 1 मिनट में कर देते हैं। प्रॉब्लम है कि अभी करते हैं, 1 मिनट में कर देते हैं, उसको बुला के करवा लो। अब सही है हैं? 1 मिनट अभी कर लेता हूँ, 1 मिनट हैं, 1 मिनट अभी, बस 1 मिनट अभी कर लेता हूँ, 1 मिनट, अब नहीं है सही, 1 मिनट अभी, बस 1 मिनट अभी कर, आ रही है, अब नहीं आ रही, 1 मिनट अभी, बस 1 मिनट अभी कर, आ रही है, डबल आ रही है, उसको बुला दो, खुद कहाँ गया? चलो 1 मिनट रुको, कर देते हैं। वो 10 ही आए, थोड़े से अनलाइक और आ जाते, वो 80 अनलाइक, 70 कहाँ गए? वो मुझे पूरे 80 अनलाइक चाहिए, वो 80 अनलाइक आते ही मैं शुरू कर दूं फिर पढ़ाना। अभी 10 ही आए, पता नहीं 70 कहाँ गए, जल्दी से, वो कहाँ गए वो अनलाइक वाले? अरे कर रहे इसको जल्दी, सही कर, आवाज डबल कैसे आ रही है? जल्दी कर, आवाज डबल आ रही है। हाँ बस शुरू करने करा, बस 1 ही मिनट और रुक जाओ, तो इतो रुक रहे हो, 1 मिनट और रुक जाओ,
कर जल्दी कर। है मेरी 2 बार आ रही है डबल। हाँ चलो इतने में सही हो जाए। झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को आ रही है डबल आ रही है भाई, मेरे वाले में आ रही थी। झीलों के अध्ययन को आ रही है डबल आ रही है, मेरे वाले में आ रही थी। अब आ रही है, कमेंट देख, अब आ रही है क्या डबल? अब सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 चलो। अरे यार वो 80 अनलाइक, हाँ 65 आ गए, बस 25 और बच्चे हैं। 25 अनलाइक और आ जाए ना, पूरे 80 हो जाए ना, फिर पढ़ाना शुरू कर दे। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं अनलाइक वाले, बहुत लेट संभालते हैं कहीं। पूरे 80 अनलाइक चाहिए मेरे को। चलो हाँ, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। एसएससी 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए झीलें जो है वो 2 प्रकार की है। किसके आधार पर? लवणता के आधार पर। लवणता के आधार पर यानी नमक के आधार पर झीलों के 2 प्रकार माने गए हैं। लवणता क्या है? यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। देखो समुद्रों की औसत लवणता होती है 35, आगे 30, हम कंफ्यूज ना हो जियो। समुद्रों की औसत लवणता 35, ये ग्राम है, 3 0 लगेंगे। ये समुद्रों की औसत लवणता है। समझे क्या बात को? झीलों के अध्ययन को झीलें मुख्यतः 2 प्रकार की है लवणता के आधार पे। एक हो गई खारी, एक हो गई मीठी। आलो झीला 2 प्रकार की वे, एक खारी वे, एक मीठी वे। अच्छा 99 अनलाइक, यहाँ 11 आज ज्यादा किया, मतलब 2 दिनों में मैंने 20 और बना लिए दुश्मन। पहले 80 थे, अब 100 के ऊपर चले गए। यार ये तो गलत बात है। 107 मतलब बढ़ता ही जा रहा है दिनों दिन। बस अब ठीक है तो फिर हाँ, यानी 100 तो होने जरूरी है। हाँ झीलें मुख्यतः 2 प्रकार की है, एक खारी एक मीठी। खारी खारी होती है, मीठी मीठी होती है। जो मीठी होती है वो खारी नहीं होती है, और जो खारी होती है वो मीठी नहीं होती है। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एकदम सीधा। कैसे? एकदम सीधा सीधा आ जाता है। पुलिस में तो बहुत बार आया है। निम्न में से खारे पानी की झील है, या निम्न में से मीठे पानी की झील है, या निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, या निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है। अब क्या करना है? जैसे सैंतीस राशियां और 31 राशियां होती हैं, दोनों रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ 37 रट लो, बाकी बची वो 31। गर्म जल धाराएं रट लो, बाकी बची वो ठंडी। वैसे ही हम सिर्फ खारे पानी की झीलें ही रट लेते हैं। एक ट्रिक से हम खारे पानी की झीलें रट लेते हैं, तो बाकी बची वो सब मीठी हो गई। तो क्या खारे पानी की झीलों का सूत्र? खारे पानी की झीलों का सूत्र है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, कुत्ता फाड़े रे। वैसे तो ये सूत्र सबको आता होगा, लेकिन फिर भी साड़ी सा फोल किया रे, कभी छोड़ दिया, कभी मैच किया रे। इस गानों कौन सुन रहे? बस भी यही, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। देखो सा से सांबर डीडवाना पंचभद्रा लोनकनसर कुचामन तालछापर फ्लोदी डेगाना रेवासा, बाकी बची जगह मीठे। वैसे पश्चिमी राजस्थान में ही खारे पानी की झीलें। राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न आ चुका है निम्न से कार्य। कई बार सीधा सीधा प्रश्न उठा लेता है, वो ज्यादा माथापच्ची नहीं करता। और जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तब गलती नहीं होनी चाहिए। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, याद रह जैसी है। खारे पानी की झीलों का सूत्र है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। रह जैसी के याद, रह जैसी के। चलो अब हम एक एक झील को पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 झीलें इंपॉर्टेंट है, बस इन तीनों का ही डिटेल है, बाकी झीलों का कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ नाम और जिला। नंबर 1 झील सांबर, इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल इसका पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी अगर झील में बात करूं कि जो पढ़ने लायक है पंचपदरा, और तीसरी अगर थोड़ा सो अगर देखूं डिटेल तो डीडवाना। बस राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां हैं? नागौर।
नागौर में जितनी भी जिले लगभग सारी खारे पानी की है। सबसे पहले सांबर का डिटेल पड़ेगी। पटवार में आया था, इससे पीछे वाले पटवार में आया था कि सांबर झील कहां है। अब देखो सांबर झील कहां है, उसमें ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखना है फिर उत्तर बताना है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली। पटवार के अंदर आया था, इसका उत्तर बताओ मुझे। पटवार के अंदर ये क्वेश्चन आया कि सांबर झील कहां है, उत्तर बताइए। क्या बता रहे हैं उत्तर? क्या बता रहे हैं उत्तर? देखो ओहो, मैं जो सोच रहा था वो महानुभव आ गए, कोई नागौर बता रहा है, कोई अजमेर, बस इन्हीं को ढूंढ रहा था मैं। इसका मतलब आज भी पाए जाते हैं, समझो इस चीज को। पतो नहीं कट्ठे दिमाग रहवे कट्ठे नहीं रहवे। ये सांबर झील है। सांबर झील 3 जिलों के अंदर है, जयपुर, अजमेर, नागौर। ठीक है, पटवार में उसने पूछा क्योंकि सांबर झील का नामकरण कहां है। तुम जिस जिले के हो, जैसे आप बाड़मेर जिले में आपका नाम है, या फिर आपकी रेजिडेंसी राजस्थान है, या फिर मान लो आपका मूल निवास भारत है, आप अमेरिका रहने लगे, जब तक आप अमेरिका रहते हो, रहने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक आप अमेरिका की नागरिकता नहीं लोगे तब तक आप भारतीय ही होंगे, भले ही आप कहीं रहते हो। सांबर झील का डॉक्यूमेंटों में नाम जयपुर में है, फुलेरा के अंदर है। वैसे जयपुर में डॉक्यूमेंटों में नाम है, तो बाकी वो चाहे सांबर झील अपनी थोड़ी सी टांग अजमेर में है, थोड़ी सी नागौर में है, लेकिन ये रहती कहां है, इसका नामकरण कहां है, डॉक्यूमेंट में इसका नाम जयपुर है। तो कई विद्वान बच्चा दिमाग ऑटोमेटिक लगा ले, कभी जयपुर ऑप्शन कौन दियो तो अजमेर, यहाँ थोड़ी जिया भी पूछ ले आपके पिताजी का क्या नाम है, पिताजी का ऑप्शन नहीं है तो आप पड़ोसी को थोड़ी कर आऊंगा भी, आपका जहां डॉक्यूमेंटों में नाम है वही सही माना जाएगा। तो जब जयपुर नहीं दिया, बाद में इस पर्सन को क्या किया गया था, इस पर्सन को बाद में डिलीट किया गया था। क्यों? क्योंकि ये प्रशासनिक दृष्टि से ये झील किस में आती है, प्रशासनिक दृष्टि से ये झील आती है जयपुर के अंदर। यानी ये वैसे ये झील 3 जिलों के अंदर फैली हुई सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। कैसी? खारी। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील की है, सागरी है पूरा। कैस्पियन सागर गठे गुर्जियोआ बोले देशा में, लेकिन मैनिंगो नामकरण गठे, मैनिंगो नामकरण है रूस के अंदर। तो कैस्पियन सागर कहां आ गई? रूस के अंदर। तो सांबर, ये लो जी सांबर झील बहुत बड़ी है गुरुजी, कितनी कहे यहाँ तो है लगभग 32 किलोमीटर, यहाँ अगर देखा तो 3 लेगे 12 किलोमीटर। सांबर झील के पास एक माता का मंदिर है, आरएस में पूछा जा चुका है, क्योंकि सांबर का दूसरा नाम बच्चों शाकंभरी भी है। तो यहाँ कौन सी माता है? शाकंभरी माता है। सर शाकंभरी माता कौन है? शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है। गुरुजी में तो चौहाना की कुल देवी जीण माता सुनी, तो टावरो जालोर के चौहानों की आशापुरा माता है, सांबर अजमेर के चौहानों की शाकंभरी माता है, सिक्कर के चौहानों की कुलदेवी जीण माता है। तो अलग अलग है। तो वैसे ही जो राजस्थान में जो सांबर झील है, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। बिजोलिया शिलालेख में तो यह लिखा है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माणकर्ता कौन है? वासुदेव चौहान, जो चौहान वंश का संस्थापक है। और यहां पर चौहानों कहते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन माता यही है, और पुरानी बुढ़ी कुण वे, बुढ़ी नानी वे, दादी वे, इंगी बजों इसे तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है। तीर्थों की नानी या देवयानी। पटवार में पूछा था राजस्थान में देवयानी तीर्थ कहां पर स्थित है? यहां स्थित है। गुरुजी मां कोई नदी नादी भी गिरे? यहां गिरे नहीं। उत्तरी साइड से इसमें एक नदी गिरती है मेथखा, और दक्षिण साइड से नदियों में पड़ेंगे रूपनगढ़, फिर नदी गिरती है खारी, फिर नदी गिरती है खंडेला,
चारों याद करनी पड़ेगी कि सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। रट्टा मार दे, एक पूछे चार मारा, अगला मुंह पर अगलो कर दे, दिमाग खराब। यानी स्टूडेंट लाइफ में के वह मिलता ही एक दूसरे प्रश्न उत्तर बहुत पूछे और इससे पूछी जाए कि जो फंसाने के उद्देश्य हुए तो इससे एक दो प्रश्न हर कोई राखे। एग्जाम के समय तो ये महानुभाव ऐसे होते हैं कि एक दो ईशा प्रतापगढ़ जिला बना ही था, 2008 की बात है। उस समय ही एक 3rd ग्रेड का पेपर हो, उस समय फोन भी नए के बराबर हुआ करते थे, कीपैड फोन हुआ करते थे। तो प्रतापगढ़ बना ही था। उस समय किसी महानुभाव ने शुरू कर दी एक कहानी, बोलो रो प्रतापगढ़ जिला क्षेत्रफल कितना है। अब तुरंत 3rd ग्रेड एग्जाम थी, गाइडों में आया नहीं था उसका क्षेत्रफल। अब भाई सारी रात लोग फोन पे इधर उधर प्रतापगढ़ को क्षेत्रफल, मेरे बगा मास्टर देखियो रहो को जो पंगो मंडियो बे इन्नू का डर क्षेत्रफल निकाले। बाकी आया नहीं उस एग्जाम में, पूछा ही नहीं प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल। लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम के समय शुरू होते हैं, कुछ खुरापाती वह इन तरीके का प्रश्न फेंक दे 2 या 3 और आग लगी, सारी रात खराब कर दे। बाकी आराम बैठा, बाकी के करे आगलो कर दिमाग खराब, आप पढ़ने में बैठ जा। तो वह खुरापाती बचनो है हमेशा, जगह बिना मतलब ये उंदा सुंदा 1-2 प्रश्न रखेगा और ऐसा बकवास प्रश्न आवे कई बार। तो सोचा तो की पूछियो, बतावा तो इनको की जवाब दिया। तो ऐसे खुरापातों से बचो। 100 में से मात्र एक ही ऐसा क्वेश्चन आता है जो किसी के पेपर बनाने वाले को छोड़ के किसी के बाप को नहीं आते। सिर्फ एक ही क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसा मिलेगा। तो भाई बाकी 99 बच रहे, वहां पर फोकस कर दे। तो बिना मतलब कि ऐसे प्रश्नों पे ध्यान नहीं देना है। हर एग्जाम में 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। सांबर झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। अब देखो सांबर झील में यहां जो नमक बनता है ना, वो ऐसे बताते हैं कि ऐसे 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 ये करके दिखाओ। आके बनगी आ बनगी गुरुजी क्यारी। तो क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है। यहां के नमक में एक शैवाल पाया जाता है, स्पाइरुला शैवाल। कहते हैं कि इसमें 65% तक प्रोटीन होता है। तो क्या पता कोई सिर फिर आजकल इस प्रश्न पूछने लग गया है। सर पटवार का सारे बैच कल होंगे, कल 8 बजे मैं आऊँगा, पूरा आपको संतुष्ट करके हर एक चीज़ बताऊँगा। कल मैं पोस्ट डालूंगा, उसमें आपकी जितनी भी समस्याएं सब लिख देना, सारी समस्या मैं सोल्व कर दूंगा। क्योंकि नए बैच जो है वो कल से बताऊंगा। एक ही दम जो लोग कहते हैं ना कि शिक्षा व्यवसाय है, वो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। इतनी कम फीस में हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जो लोग कहते हैं ना कि कम फीस में अच्छा नहीं दे सकते हैं, औकात चाहिए आगे वाले की। क्योंकि अब मुझ में अगर कोई कमी निकाल रहा है ना दूरीना ऐप में, तो सिर्फ एक कमी को नहीं, सिर्फ यार इतना कम फीस में कि बढ़िया मैटर दे दे, अरे तू खरीद गए तो देख। आपको कोई ये बोलता है ना कम फीस में क्या अच्छे मिल जाएंगे, उन्हें कहो कि पहले चेक कर टीचर, पहले देख किसी और को खरीद दे, देख बाद में बात करी। और कोई कमी नहीं बची तो आई कार्ड नहीं चालू कर दी, बोल कम फीस में कि बढ़िया दे जाए और बहुत बढ़िया दे जाए, और भी कम में दे जाए, वो देखता जाओ थी देर। हाँ, स्पाइरुला शैवाल। भारत के कुल नमक का यहां उत्पादन होता है 8.7%। उन दी बात ना लगाओ मन। हाँ, सांबर झील 3 जिलों में फैली हुई है। कौन से? फुलेरा जयपुर के अंदर है। इसका नामकरण कहाँ है? जयपुर के अंदर है। 32 किलोमीटर लंबी, 3 से 12 किलोमीटर ये चौड़ी। इसमें 4 नदियां गिरती है, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। स्पाइरुला शैवाल जिसमें 65% प्रोटीन होता है। क्यार पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है 8.7%। भारत के कुल नमक का कितना? 8। तो जद भाई इतो नमक तैयार हो रहे है, तो इतो नमक तैयार हो रहे है जब क्या करियो, अठे एक कारखाना ही बना दियो। के नाम? हिंदुस्तान साल्ट कंपनी। सरकत खुलियो 1964, भारत सरकार को। और पर्यटक भी इन देखने जाना चाहिए, ई खातर यहां पर एक पर्यटक स्थल बना दिया। कौन सा? रामसर साइट नाम से। थार नाम सुने टाबरो कुर्जांग, कुर्जा नाम सुने थारो कुर्जा, बताओ क्यों है? अरे कुर्जा नाम कौन सुने डोर है? कुर्जा, अरे कुर्जा एक पक्षी है जो वीरय को प्रतीक है। वीरय समझोगे क्या न कहे?
वीरे, वीरे क्या कह बताओ है? अरे वीरे बोले अल्डाने ने, रात ने कोई अल्डावे नहीं आपकी प्रेमी या प्रेमिका खातर। बिन वीरे बोले ओ वीरे कोई प्रतीक है, वो बतावे आपकी प्रेमिका ढूंढने खातर लंबी लंबी यात्रा तय करे। बिया तो पाई जाए कुर्जा पक्षी खिंचन गांव जोधपुर में। ओ आपकी प्रेमिका ढूंढना अपने अठे ताल छापर मावे, अठ बड़ी प्रेमिका, फिर गढ़ जाओ, फिर सांबर में जाओ, प्रेमिका ढूंढ तो भी रहे हो। सांबर का क्षेत्रफल बताओ, लगभग 256 वर्ग किलोमीटर है लगभग, ठीक है। हाँ, खिंचन गांव। तो ओ वीरे को प्रतीक बताओ, कुर्जा पक्षी भी कहते हैं कि सांबर में यहां पर आता है। इतिहास में देखें तो सांबर जो है वो कभी चौहानों की राजधानी रही है। यहां पर एक मस्जिद भी है, कौन सी? यहां पर मस्जिद है नालीसर मस्जिद। अब बताओ सांबर की दादू दयाल जी है ना, इन्होंने अपने प्रवचन भी दिए थे, अकबर की विवाहस्थली भी रही है। तो सांबर ऐतिहासिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रही है। कुर्जा गानो गुनगुनाओ, कुर्जा के मैं तेरी तलाश में निकला और कहां कहां नहीं भटका, कभी जंगल में कभी सहरा में। तो वो भटक तो फिर विचारो, अड़ा तो फिर प्रेमिका खातर। हाँ बताओ, सांबर झील याद को नहीं है तो दोबारा बोलूंगे। हाँ, कई जगह 150 वर्ग किलोमीटर भी आता है, बिल्कुल आपकी भी बात सही है। मैंने 150 भी पढ़ा है, बाकी 256 एक प्रमाणित गाइड है, मैंने 256 वर्ग किलोमीटर पढ़ा था। हाँ, नटनी अटगठागी। दोबारा बताऊं सांबर, मेरे सागर रिपोर्ट मारो। खारी जिला, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, अठी याद करो नहीं, क्यों माथा बच्ची करो बात है। सांबर झील 3 जिलों में है, मेन जिला जयपुर अजमेर और उसके बाद में नागौर। फिर सांबर झील का क्षेत्रफल आ गया 256 वर्ग किलोमीटर, 32 3 12 ये हो गई। सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की कौन सी है? विश्व की कैस्पियन, भारत की तटीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, जहां पर मंदिर भी है। पूरी उड़ीसा जो है ना, वो 4 धामों के अंदर आता है, वो चिल्का झील। फिर उसकी मैन बातें हैं, इसके नमक ऐसे तैयार होता है। 4 नदियां गिरती है, खारी कंडेला मेथा रूपनगढ़ नदियां गिरती है। इसके पास में शाकंभरी माता का मंदिर है, नालीसर मस्जिद है। दादू दयाल के भी यहाँ पर आए थे, दादू जी ने अपने प्रवचन दिए थे। कुर्जा पक्षी आता है, और हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड का एक कारखाना है 1964, और भारत के कुल नमक का 8.7। बताओ सर, घोषणा कद करो, अकाल करूंगा। अब बताओ, समझ में आ गया तो मैं आगे चालू। बताओ बताओ सर, फिटकला आ गया, आड़ दे, आगे चालूंगे। अरे बताओ, आगे चालूंगे, चलूं? ठीक। यानी पहली झील कौन सी थी? सांबर झील। पंचपद्रा झील, पंचपद्रा झील देखो कहां पर? बाड़मेर में। क्या पंचा नामक भील बनवाई, उसके बहुत पुराना, पहली कोई पंचा नाम को एक भील हो बनवाई। अब देखो, भारत की राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबल। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे खारी झील, दोनों चीजों में अंतर है। सबसे बड़ी खारे पानी की सांबर, सबसे खारी, दोनों में अंतर है। सर क्या अंतर है? देखो, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन, यानी क्षेत्रफल में। विश्व की सबसे खारी झील पता है कौन सी झील है? विश्व की सबसे खारी झील है वोन झील। गुरुजी वोन झील घट पड़ा हो तुर्की में। गुरुजी कितनी खारी है? 330 आगे परसेंट को नहीं है, ग्राम इतनी लवणता है। गुरुजी इतनी को क्या मतलब हो? यानी समुद्र की लवणता 1000 पे नापी जाती है, 100 पे नहीं। अगर समुद्र में से आप 1 किलो पानी निकालोगे, यानी 1000 ग्राम अगर पानी निकालोगे, तो औसत निकलेगा 35 ग्राम। यानी समुद्र की औसत लवणता होती है 35 ग्राम। अगर आप इस झील में से, वोन झील में से 1000 ग्राम पानी अगर बाहर निकालते हो, तो फिर कितना निकलेगा? 330 ग्राम निकलेगा। कहते हैं कि अगर पूर्वी पृथ्वी, अगर सारी समुद्रों में जो नमक है वो अगर बाहर निकाल दिया जाए और पूरी पृथ्वी पर फैला दिया जाए, तो पृथ्वी पर परत बन जाएगी 150 फुट ऊंची। गुरुजी आरो गप मारो थे तो ये मजा लेने लग गया। अगर ओनली स्थल भाग पर फैला दे, यानी सिर्फ 29% स्थल भाग पर समुद्रों का नमक निकाल के, तो फिर 500 फीट ऊंची परत बन जाएगी। इतनो नमक भरे पड़े।
अगर समुद्र का नमक पूरी पृथ्वी पे फैला दे तो 150 फीट ऊंची परत बन जाएगी नमक की। ओनली स्थल भाग 29 पे फैला दे तो भाई साहब 500 फीट ऊंची परत बन जाएगी। इतनो नमक भरे पड़े। समझ आ गए थे ये बात ने। विश्व की सबसे खारी झील वोन झील, तुर्की, टर्की, यूरोप का रोगी जो है वो तुर्की। दूसरी खारी मृत सागर, इसका नाम देखो क्या है, डेड सी मृत सागर, 238 ग्राम। डेड सी यानी इसमें कुछ भी नहीं बचता, मछलियां इसमें जिंदा ही नहीं रहती, इतना नमक है इस डेड सी में, इसका नाम ही डेड सी है, मछलियां भी मर जाती है। और तीसरी खारे पानी की झील है जिसमें इतना नमक है कि ग्रेट साल्ट लेक बोला जाता है। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में है, 220 ग्राम। ये भी पढ़ लेना, कई बार पूछ लेती। विश्व की सबसे खारी झील, विश्व की सबसे बड़ी खारी झील, दोनों में अंतर है, समझ लेना। सबसे खारी मतलब जो कम नमक ज्यादा है, बड्डी खारी को मतलब क्षेत्रफल के अंदर। समझा के बात ने, समझा के बात ने, समझ गए। जलवायु का नोट्स लिखा दिया यार, झूठ क्यों बोले यार, अच्छी तरह लिखा दिया, मेरे अच्छी तरह याद है, मैं लिखवा दिया जलवायु का नोट्स। चलो इसमें बताते हैं, यहां NaCl, यहां की झील में NaCl पाया जाता है 98%। 98 को मतलब वो तो नमक ही नमक है। नमक में क्यों होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड वो है ही, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक कहां का है, पंचपदरा का। जबकि यहां पर एक जाति रहती है खारवाल। खारवाल जाति के एक झाड़ी आवा है मोरनी। मोरनी झाड़ी तो झाड़ी ने बिन तोड़ के एक झाड़ू सी बना के और बिन बढ़िया तरीकों या सुखा के नमक तैयार करें, जकन बोले वायु या रेस्ता पद्धति। कह के मैं जब नमक बना रहा नहीं, जद आके बढ़िया नमक है, खारवाल जाति आबाद के। तो जबकि नमक बढ़िया क्यों है, क्योंकि यहाँ की नमक की मात्रा ही ज्यादा है। एग्जाम में पूछा था नमक उत्पादित करने वाली जाति कौन सी है, खारवाल। याद रहे जैसी ये रहे जैसी खार का अर्थ नमक ही होता है वैसे, तो खारवाल जाति कौन सी है, नमक उत्पादन करने वाली। तो एग्जाम में पूछ लिया था कहां पर, पंचपदरा बाड़मेर के अंदर। 8 लोग स्थानीय लोग है नहीं, हर घर में नमक बना के बेचे, क्योंकि यहाँ नमक बहुत अच्छा है माना जाता है। कहाँ का, पंचपदरा बाड़मेर का। याद रहे जैसी सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक कहाँ का है, पंचपदरा बाड़मेर का। कौन सी जाति, खारवाल जाति। मोरनी झाड़ी की टहनी से यहाँ से नमक तैयार करती है। वहां वायु या रेस्ता पद्धति बिल्कुल, कोसिया पद्धति भी वह के। ठीक है जी। डीडवाना झील कहां है, डीडवाना झील या फिर इसका दूसरा नाम है खालदा झील। कोई डीडवाना को है, बताओ रे। बताते हैं कि यहां पर एक माता का मंदिर है, पाड्डा माता या सरकी माता है गे। कोई डीडवाना को है तो बताओ सही बात है गे, बताओ बताओ। जय महादेव की, जय महादेव की, जय महादेव की। बताओ भी कौन बेरो सगड़ों आ रहे राजस्थान का, पण तो नहीं डीडवाणो आज किया को नहीं आएगा सर। डीडवाणा में कोई काम लगे आज मन लाए जो। हाँ पांडा माता है, पता नहीं, मैं तो नाम जीके में तो कभी पढ़े को नहीं। यहाँ पर आता है कि यहाँ पर पांडा माता है, सरकी माता का मंदिर है। चलो जो भी है, तो डीडवाना में क्या होता है देखो, कितना 9000 लाइव है गे। लाइव तो ठीक है, पर यार आज अनलाइक 136 क्या हो गया, तो फिर पूरा 150 करो। चलो क्या बताओ। हाँ यहां क्या होता है, नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। नमक में होता है सोडियम क्लोराइड, जबकि यहां के नमक में पाया जाता है सोडियम सल्फेट। और टाबरो सोडियम सल्फेट जब नमक के अंदर पाई जाए तो नमक खाने योग्य नहीं है। नमक, यहाँ के नमक से कागज बनता है, अखबार बनता है। यहाँ पर जो स्थानीय संस्थाएं काम करती है उन्हें देवल कहा जाता है। और यहाँ पर नमक किस पद्धति से तैयार होता है, ब्राइन पद्धति। सांबर में क्यार पद्धति द्वारा, और दूसरी जो झील बताई थी वायु या रेस्ता पद्धति द्वारा, और यहाँ पर ब्राइन पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है। ये लो जी। बाकी सब खारे पानी की जो झीलें उनका कोई डिटेल नहीं है, नाम जिला, नाम जिला, नाम जिला। समझे क्या बात को, समझ गया क्या बात नहीं, नाम जिला, नाम जिला। साउंड बढ़ाओ, साउंड फुल है यार। हाँ चलो चलो, तो टाबरो दोबारा मैं रिपीट मारूं, मेरे साथ रिपीट मारो और ध्यान मत दो। देवल, देवल एक गोत भी हुए।
चारणामी वे, मेरी गोद देवली है, ठीक है। हाँ चलो देखो क्या बताना था। सांबर झील, खारे पानी की झीलें, अध्ययन को लिम्नोलॉजी, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में। फिर दूसरा स्थान वैसे बाड़मेर का आता है, डिडवाना से ही हुआ। डिडवाना में गया, अब माता कौन सी माता है भी, कौन मानना है मान तो पता कौन भी है, इतना जीके में तो कहीं जिक्र नहीं आता। हाँ देखो सबसे पहले कौन सी झील बताई, सांबर झील, माइंड में चलनी चाहिए। सांबर झील बताई, 3 टुकड़ा करे यानी 3 जिलों के अंदर फैली। सांबर वैसे प्राकृतिक झील है, लेकिन इतिहास में इसे वासुदेव द्वारा बनवाई बताई जाती है। 4 नदियां गिरती है, खारी, खंडेला, मेथा और रूपनगढ़। कौन सी पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है, क्यार पद्धति द्वारा। भारत के कुल नमक 8 पॉइंट शायद, बाकी इतिहास की दृष्टि से सांबर है। दूसरी झील कौन सी बताई थी मैंने, दूसरी झील बताई थी सांबर के बाद में पंचपदरा। पंचपदरा बाड़मेर में पंचा भील ने बनवाई थी, और यहाँ का नमक सर्वश्रेष्ठ नमक है, क्योंकि नमक में ज्यादातर NaCl पाया जाता है। यहाँ खाराल जाति मोरनी झाड़ी की टहनी से भी नमक तैयार करती है। कौन सी पद्धति द्वारा, वायु या रेस्ता पद्धति द्वारा। बस तीसरी डीडवाना, खाने योग्य नमक नहीं, ये बात खत्म। अब बताओ अब क्या समझ में नहीं आया है। कल ध्यान रखना, कल घोषणा करूंगा। हाँ शानदार तरीके से सारे बेंचों के नए तरीके से करेंगे, पूरे ऐप की फैसिलिटी भी बताएंगे अब आपको, क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि बताना भी जरूरी होता है, माहौल बनाना जरूरी होता है। पहले मैं माहौल नहीं बनाता था, सीधे ऐप लॉन्च कर दिए, ना कोई ऐप की फैसिलिटी बताना ना कुछ और। लेकिन लग रहा है कि लोग माहौल पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जितना माहौल बनाओगे उतना ही ज़्यादा होता है। तो सिर्फ एक बार ही बताऊंगा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, कल बताऊंगा आधे घंटे, बाकी फिर अपनी पढ़ाई है वो अपनी जारी रहेगी, ठीक है। हाँ लिखो, हेडिंग डालो, जय भोमिया जी महाराज की, ठीक है भोमिया जी लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। जिले सर दूरी नाम पे डालते क्यों नहीं, डालते हैं ना, हो गए भूल गए होंगे, डाल दिया, कल तो क्लास आई नहीं थी। चलो हेडिंग डालो, खारे पानी की झीलें, सॉरी चलो सीधा हेडिंग, खारे पानी की झीलें, ऊपर हेडिंग डाल देना जिले, और जिलों में डाल देना खारे पानी की झीलें। लिखो सर्वाधिक नागौर, सर्वाधिक नागौर, नागौर। फिर एक सीधा सूत्र लिख देना, खारे पानी की झीलों का ट्रिक लिख देना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, लिख दो। लिख दो। सा से सांबर, डी से डीडवाना, का से काउद, पै से पंचपदरा, लू से लूणकरणसर, कू से कुचामण, ता से ताल छापर, फै से फलोदी, डे से डेगाना, रे से रेवासा, रेवासा सीकर में, कावोद और काछोर दोनों ही है वैसे खारे पानी की। चलो कोई बात नहीं, लिखो लिखो। सर एसी लगवा लो, अरे एसी है, कैमरों करके दिखाऊंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, रियल बता रहा हूं, आपको जब भी पढ़ने का मन हो कभी कूलर मत चलाना लाइफ में, कूलर बंद करके ही पढ़ना। पंखा है तो चला लेना, कूलर मत चलाना, चलाते आपको नींद आएगी। अगर आप कूलर चला के पढ़ने बैठ रहे हो, इसका मतलब आपको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो कूलर कभी सोना है तब चलाओ, वरना फिर पंखे की हवा में ही काम करो, क्योंकि कूलर की हवा जो आपके हड्डियां तोड़ देती है, कूलर के आगे 5 घंटे सो, आपकी हड्डी इतना आलस आता है, पंखे की हवा में नहीं आता। इसलिए कूलर का कम से कम उपयोग करो। एसी से भी नहीं होता, लेकिन कूलर नुकसानदायक होता है ज़्यादा। इसलिए जब भी पढ़ो पंखे की हवा में बैठ के पढ़ो, पसीना आ रहा है तो आने दो। कल क्लास नहीं, कल तो आपको घोषणाएं करेंगे बेंच की, इसलिए कल क्लास नहीं, फिर परसों आएगी क्लास।
जय भीम जय भीम। चलो चले आगे। चल नंबर 1 हेडिंग डालो सांबर। सांबर छी जयपुर। जयपुर में कौन सी जगह? फुलेरा। अजमेर, नागौर, 3 जिलों के अंदर है। सबसे पहले आप ऐसे ज्यादा डिटेल नहीं, जो डिटेल यहां पर लिख सकते हैं उनको वहां मत डालो। ऐसे एक झील बनाओ, ठीक है, बना ली। नदी लाओ, इधर से मेथा, दक्षिण से लाओ रूपनगढ़, ऐसे ही बनाना। ये उत्तर से आके गिरती है, ये दक्षिण से गिरती है, तो वैसे ही बनाना। फिर खारी, फिर खंडेला, ठीक है। फिर यहां पर एक माता का मंदिर भी बना देना, साकंबरी। फिर एक मस्जिद भी बना देना। कौन सी मस्जिद? नालीसर मस्जिद। नालीसर मस्जिद, ठीक है। फिर ऐसे करना लगभग 32 किलोमीटर, ऐसे कर देना लगभग 3 से 12 किलोमीटर। ऐसे एक रोड सी बना के रामसर साइट, यानी ये पर्यटक स्थल है, रामसर साइट 1990 में बना था, रामसर साइट पर्यटन। जो चीजें ऐसी आ गई उसे तो स्पष्ट है, डिटेल से, ये डिटेल ही है। साकंबरी मंदिर बना दिया, नालीसर बना दिया, मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला बना, ये बना दिया। हाँ, नमक मंडी नावा नागौर, हाँ बिल्कुल। नावा का नमक जो है ना सबसे बढ़िया नमक माना जाता है, जिसे आदर्श लवण पार्क की स्थापना हुई थी, वो मैं लिखवा दूंगा नावा नागौर में, ध्यान रखना इसको भी। हल्दिया फिडकला आ गया। जूनियर अकाउंटेंट का बैच देखिए, कल बताते हैं आपको क्या क्या करना है, कल तैयार रहो। चलो डिटेल भी लिखना है इसका, आगे लिख लिया ना ये, ठीक है। अब जो बच गया वो लिखो, सांबर जी। जो बातें वहां नहीं आई है वो लिखना है, लिखो। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख के अनुसार निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, वासुदेव चौहान ने करवाया, ठीक है। देखो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जी, ठीक है। नोट लगा के लिखना, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। कौन सी? कैस्पियन सागर। सर कहां है? रूस के अंदर, रूस। क्लास कितने बजे चालू होती है? फिक्स 8 बजे। चलो लिखो, कोई बात। कैस्पियन सागर कई देशों में, लेकिन मैंने 21 तोपां की सलामी ठोकूं था। वाह वाह टाबरो। और क्या रह गया इसमें? लिखो यहां कयार पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है। नमक तैयार होता है। देखो सांबर में
स्पाइरुला शैवाल पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है जिसमें 65% प्रोटीन होता है। देखो, खारे पानी को कम करने के लिए वनस्पति का नाम है स्वेडा फ्रूटिवे साल्वेडोस। बेरो को नहीं, आजकल का एग्जाम इन रहा हूँ, दिमाग खराब है कि रुकी पूछ के। सर नंबर पर ये बताएं, सर भारत में किस नंबर पर है ये? वैसे तो भारत में सबसे बड़ी बोली जाती है इसे बिसाम्बर को वैसे, और वैसे है तटीय सबसे बड़ी झील है चिल्का झील उड़ीसा की। मैं इसे अपलोड नहीं करता तो मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ 2 बार 3 बार, ताकि यही याद हो जाए। फिर लिखवा भी रहा हूँ तो कहाँ जरूरत है दोबारा आपको, और इससे आपकी भी क्लास की सी फीलिंग आनी चाहिए। जैसे हमारे ऐप पे आती है ना, रोज ऐसे क्लास आती है, तो ऐसे कोचिंग की सी फीलिंग आती है। अब आपका 8 बजे फिक्स है तो आपको भी कोचिंग की सी फीलिंग आने लग जाती है कि 8 बजे क्लास लेनी है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले ले। चल, देखो सांबर में हिंदुस्तान साल्ट कंपनी की स्थापना 1964 में हुई। भारत के कुल नमक का सांबर 8.7% उत्पादित करता है। ठीक है, फिर लिखो सांबर को तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ कहा जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट। स्पीक लाउडली। अब तो लिखवा रही हूं, बोलूं क्या मैं तो। राजस्थान पुलिस परीक्षा कब तक संभावना? भाई इनका कुछ नहीं कह सकते। रीड की संशोधित बुक आ गई क्या? रीड की बुक ही आ गई, संशोधित क्या? वो भी जल्दी शुरू करें, उसमें कोई संशोधन नहीं है। आज 187 डिसलाइक है। कोई नहीं यार, क्या फर्क पड़े हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, लाइक अनलाइक डिसलाइक। हाँ, खुदा कसम दुश्मनों के वीडियो तो हमने भी देखे, लेकिन कभी अनलाइक नहीं किया। हाँ, लाइक नहीं किया तो अनलाइक भी नहीं किया। हाँ, आपको जो भी वीडियो पसंद आता है ना, उस वीडियो को आपको ऑफलाइन सेव करने की कई बार जरूरत नहीं होती। आप उसे लाइक कर दो। फिर यूट्यूब में एक अलग से ऑप्शन आता है लाइक्ड वीडियो, तो उसमें जाके आप तुरंत उसे देख लो। कई बार तो वरना फिर हमें ढूंढना पड़ता है, या तो हम ऑफलाइन उसे सेव करें। तो कई बार जो वीडियो पसंद आए उसे लाइक कर दो। लाइक करते आपके लाइक्ड वीडियो में चला जाएगा, और वहां से आप सीधे बाद में देख सकते हो। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलो लिख लिया। चलो दूसरो लिखो फिर, पंचपदरा झील। पंचपदरा झील आगे लिख दो, बाड़मेर। निर्माण पंचा भील द्वारा।
यहाँ के नमक में 98% NaCl पाया जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ नमक है, सर्वश्रेष्ठ नमक है। यहाँ नमक खारवाल जाति मोरनी एक ही बात है। मोरनी झाड़ी की टहनी से वायु या रेस्ता पद्धति द्वारा नमक तैयार होता है, ठीक है। देखो यहाँ नमक कुओं से कोसिया पद्धति द्वारा भी होता है, ठीक है। नोट लगा के लिखो। वैसे ये चीज़ें जो राजस्थान की भूगोल की ज्योग्राफी गाइड है उसमें भी नहीं दिया गया, जो मैं नोट वाली चीज़ें लिखवा रहा हूँ। नोट पहले ये लिख लो, ऊपर लिखाऊंगा। कृषि अन्वेषण की क्लास लगाओ, चलो करेंगे। दादू दयाल का पहला उपदेश, बिल्कुल दादू दयाल का उपदेश है, बिल्कुल सांबर के अंदर है। आवाज कम नहीं है, आवाज में बोल नहीं रहा हूं, मैं लिखवा रहा हूं। बच्चे लिखो 7000+ लाइक आने चाहिए। अरे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों से हम ऊपर उठ चुके हैं। लाइक, अनलाइक, सब्सक्राइब, 7 लाख सब्सक्राइबर मैंने बिना कहे बना लिए थे कि सब्सक्राइबर करने का कभी नहीं कहा। 7 लाख सब्सक्राइबर मैंने सिर्फ एक मोबाइल से वीडियो बना लिए थे। कहाँ ज़रूरत है ज़्यादा दिखावा करने की, कहाँ ज़रूरत है नए नए संसाधनों की। अब तो थोड़ी सी आवश्यकता हो गई ऑनलाइन क्लास में, क्यों उस बोर्ड पे दे तो अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं तो उसे एक मोबाइल के दम पे ही 7 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे, कभी कहा भी नहीं था। अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। टैलेंट कभी नहीं छुपता, कभी ना कभी तो सामने आएगा। तो ये नहीं है कि आप सोचते हो कि अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी तो ही मैं कर पाऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने एक मोबाइल से 7 लाख सब्सक्राइबर कर लिए थे। हाँ चलो, नोट में लिखना है। नोट 1 नंबर तो लिखो, विश्व खारे सागर। पहला है लाल सागर। कितने? 37 से 41। आगे ग्राम है भी, परसेंट मत लगा देना, 3 0 है, ये ग्राम है ये, ठीक है। नंबर 2 है फारस खाड़ी। ये हाई लेवल के जो तैयारी करेंगे ना ज्योग्राफी से फैसिलिट, उनके लिए बड़ी काम की चीज है ये। 37 से 38 ग्राम। और तीसरा खारा सागर है रूम सागर। रूम सागर हो जाएगा 37 से 39 ग्राम। फैसिलिट के लिए काम की चीज है। जलवायु टॉपिक दुनिया पे नहीं डाला है, चलो कह दूंगा, हो सकता है कल नहीं डाल पाए होंगे, डाल देंगे। फर्स्ट लेवल की फीस 300 तक कर दे सर। यार 300 की बात आए कि देख, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आप चोरी नहीं कर सकते। 18% GST देनी है तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड है। तो अब तू बता, 300 में से 18% GST तो जिसमें मतलब कोई नहीं बचा सकता, ये तो भरनी ही पड़ेगी, वरना आज नहीं 10 साल बाद इस पर कार्रवाई हो सकती है। कितने बचे?
18 तो 36 कितना बच्चा देख ले, फिर मास्टर हो तो 300 में तो यार करे ही कौन पोसावादी, कुछ भी करने से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कभी निराश नहीं किया तो इस बार भी नहीं करूंगा। शिक्षा जो है, अगर फीस के वजह से कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है, आज तो चलो अलग बात है, वरना मुझे भी पता है 15,000 से नीचे 100 रुपये नहीं लेते थे लोग। मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है 100 रुपये के लिए। जहाँ मैंने पढ़ाया है वहाँ और भी जगह 35-35 हज़ार रुपये फीस थी फर्स्ट एड की। क्या पढ़ाते हो रे 35,000 का, लेकिन थी, लोग देते थे। लोगों की एक साइकोलॉजी है कि जहाँ फीस ज़्यादा होती है वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, अरे कम है वहाँ भी होती है, और मैं दिखाऊंगा कि होती है। तो फिर भी अगर पैसे की वजह से कोई स्टूडेंट रह जाता है तो ये सरस्वती का अपमान है। हाँ चलो ओके, नोट में एक लाइन और लिखो, फिर लिखो विश्व की खारी झीलें, विश्व खारी झीलें। पहली लिखो वोन झील, वोन झील तुर्की के अंदर है, टर्की या तुर्की के अंदर है। 330 ग्राम लवणता है इसमें, ग्राम है ये, परसेंट नहीं है, ध्यान रखना। मृत सागर 238 ग्राम। इनका कई बार क्रम पूछ लेती हैं। दूसरी खारी झील है विश्व की, और तीसरी खारी झील है ग्रेट सॉल्ट लेक, 220 ग्राम। ठीक है, 1000 से ऊपर नहीं करेंगे बस। तू शांत, फिर तो राजी है ना तू राजी चाहिए। हाँ जरूरत ही नहीं, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, इतना शानदार चल रहा है, कम फीस में भी कहाँ जरूरत है फीस बढ़ाने की। आश्रम खोल रहे हैं, बिल्कुल खोलूंगा, ठोक के खोलूंगा। हाँ कन्फर्म खोलूंगा, लॉकडाउन खुलते ही खोलूंगा। और बोल, शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद है अपनी तरफ से तो। चलो लिख लिया, ओके। लिखो तीसरी झील डीडवाना, खालदा झील भी बोलते हैं इसे। खालदा झील कहाँ है? डीडवाना, नागौर। यहां पाड्डा या सरकी माता का मंदिर है। यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है, नमक खाने योग्य नहीं है, यहाँ नमक बनाने वाली निजी संस्थाओं को देवल कहते हैं। निजी संस्थाओं को देवल कहते हैं। यहां नमक ब्राइन पद्धति द्वारा तैयार होता है, बनता। ठीक है, फिर लिखो लूण कर्णसर, नैंग बराबर नमक बनता है, बस इतना ही लिख दो। बीकानेर राजस्थान का राजकोट है, वो हम फसलों में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। मर्द झील जॉर्डन इजराइल के अंदर है। फिर लिखो ताल छापर, सबको पता है, सुजानगढ़ के अंदर है, चूरू में। कन्हैयालाल सेठिया जी कहाँ के हैं? सुजानगढ़ के, सुजानगढ़ चूरू। कावो झील जैसलमेर। फिर लिखो डेगाना, नए के बराबर है यहाँ, डेगाना, डेगाना कहाँ हो गई? नागौर। फलोदी
जोधपुर, वैसे बाप भी है, खारे पानी की है। खलोदी जोधपुर। रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, ये जिले है, बस रट्टा लगा लेना। एक बढ़िया सा राजस्थान का मैप बना के उसमें भर लेना, बस अच्छा लगेगा। फिर लिखो नावा झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। नावा झील नागौर लिखो। यहाँ का नमक बहुत अच्छा है भी, नावा का। आदर्श लवण पार्क की स्थापना की गई, लवण पार्क की स्थापना की गई। देखो यहाँ आयोडीन नमक बनाने का उत्तरी भारत का बड़ा कारखाना है, बड़ा कारखाना। एल। अब मिलेंगे कल। अरे चिंता ना करो, जब आपने बना ही दिया है, इतना सम्मान ही दे दिया, तो फिर पैसे का क्या करेंगे, चल रहा है काम। हाँ चलो कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।